राणा प्रताप बाग, जिनके परिवार की तरफ से 25,000 रुपए की राशि आज यहाँ पर दी गई है। प्रथम आरती इनके परिवार की तरफ से जगजोत ट्रेडर्स राणा प्रताप बाग परिवार की ओर से आज की आरती की स्थापना। बबीता जी, जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम जय महाराज की स्वामी जय पारस देवा, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा, पौषवती ग्यारस काशी में आनंद अति भारी, स्वामी
भला विराजा जी। सावलिया पारशनाथ शिखर पर भला विराजा जी। भला विराजा जी, ओ बाबा थे तो घना विराजा जी। सावलिया पारशनाथ शिखर पर भला विराजा जी। टोक टोक पर ध्वजा विराजे, झालर घंटा बाजे जी। टोक टोक पर ध्वजा विराजे, झालर घंटा बाजे जी। जगमग जगमग दीपक लेकर, जगमग जगमग दीपक लेकर प्रभु की आरती गावा जी। सावलिया पारशनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सावलिया पारशनाथ शिखर पर भला विराजा जी। हो दूर दूर से भगत है आया, आरती तेरी गावे जी। दूर दूर से भगत है आया, थारी आरती गावे जी। सुंदर सुंदर थाल सजाकर, सुंदर सुंदर थाल सजाकर जगमग ज्योत जगाए जी। सावलिया पारशनाथ गुड़ मंडी में भला विराजा जी। संकट हरण गुड़ मंडी में प्रभु भला विराजा जी। एक प्यारा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। एक प्यारा सा मंदिर बनाएंगे, पारस गुण गाएंगे। पारस गुण गाएंगे, चिंतामणि धुन गाएंगे। पारस गुण गाएंगे, चिंतामणि का गुण गाएंगे। एक प्यारा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। हेलो हेलो, जय बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। सभी लोगों से निवेदन है कि बाहर आकर के यहाँ विराजमान हो जाए। 10 मिनट के लिए स्वाध्याय होगा। उत्तम आर्जव धर्म के ऊपर आपको प्रवचन दिया जाएगा। मैं सिद्धांत रत्न सुमन शास्त्री जी से निवेदन करूंगी। दीदी 2 मिनट तो रुको, आरती तो कर लेने तो 2 मिनट। 5470 हटा लो भैया, जिस किसी की वो क्रेन लग गई। 5470। जय पारस जय पारस जय पारस देवा, माता जाकी वामा देवी पिता अश्व सेवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा, माता जाकी वामा देवी पिता अश्व देवा। काशी जी में जन्म लिया था ओ देवों के देवा। काशी जी में जन्म लिया था ओ देवों के देवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा। जय पारस जय पारस जय पारस देवा। अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है।
समेत शिखर हमें प्राणों से प्यारा है। चरणों को पूज रहे जहाँ झरने फिजाओं में, चरणों को पूज रहे जहाँ झरने फिजाओं में। चंदन सी मिट्टी है यही गौरव हमारा है, अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। पारस प्रभु को जहाँ सब सांवलिया कहते हैं, ओ पारस प्रभु को जहाँ सब सांवलिया कहते हैं। पर्पण के कण कण में जहाँ जिन देव रहते हैं। भक्तों तुम जल्दी चलो तुम्हें प्रभु ने पुकारा है, अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, राजकुमार जय बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। महानुभाव थोड़ा सा शांति से बैठ जाइए। आज महाराज श्री ने आपके लिए बताया था कि ऋजुर भावः आर्जवः, ऋजु परिणामों का नाम है आर्जव, जिसे हम सरलता भी कह सकते हैं। हो जाओ, बच्चों से निवेदन है चुप हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक फूल होता है, फूल की शोभा किससे है? पराग से। परंतु पराग के साथ साथ यदि उसमें पत्र ना हो, कलियां ना हो, पत्ते ना हो, तो फूल की शोभा नहीं होती। आप जानते हैं कि धर्म एक पुष्प है और धर्म की ये 10 पंखुड़ियां हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि। यदि आप पुष्प देखना चाहते हैं तो आपको पंखुड़ियां रखना जरूरी है। यदि पंखुड़ी एक भी टूट जाती है तो पुष्प खंडित हो जाता है, अखंडित नहीं रहता। इसी प्रकार आत्मा का स्वरूप जो धर्ममय है, यदि उसमें एक अंग भी कम हो जाता है तो वह धर्म हमें समुचित फल नहीं दे पाता। और कुछ क्या? और कुछ क्या बात है भाई? मैं आपको ये बतलाने की चेष्टा करूंगी कि धर्म किसको कहते हैं? जो हंसता हुआ होता है, आनंद और उत्साह हमारे दिलों में भरता है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, उसका नाम व्यस्त हुआ धर्म है। और धर्म कहाँ टिकता है? आपने कभी देखा?
आपने कभी देखा कि सर्प बाहर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले, लेकिन जब अपने बिल में जाता है तो कैसा हो जाता है? सीधा हो जाता है। आपने देखा होगा पंछी कितना भी उड़े, लेकिन जब अपनी नील में जाता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब तक हमारी वक्रता, हमारी टेढ़ी मेली चाल नहीं छूटेगी, तब तक धर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आपने देखा होगा सूर्योदय होता है, किंतु जहां पर आड़ा टेढ़ापन होता है, जहां पर पर्वत होते हैं, कंदराएं होती हैं, गुफाएं होती हैं, वहां पर कितनी देर टिकता है? वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, और पहुंचती हैं तो बहुत अल्प समय के लिए अपना डेरा रख के रहती हैं। किंतु जो समतल स्थल होते हैं, वहां पर सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और बहुत देर तक ठहरती हैं। समत्व, आत्मा में ऋजुता, सरलता का यदि समीकरण आ जाता है तो धर्म हमारे अंदर टिकने की पात्रता देख करके हमारे अंदर टिक पाता है। यदि कुटिलता, मन वचन काय की, जैसा कि आज महाराज जी ने बतलाया था कि मन्य से अन्यथा, वचन से अन्यथा, काय से अन्यथा, मन में जो हो उसको वचन से कहना चाहिए, वचन में जो हो वो काय से करना चाहिए। और अगर हमारे तीनों में अंतर होता है, कथनी और करनी आपकी पृथक पृथक होती है, तो समीचीन धर्म के रूप को नहीं दे पाती। मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूंगी कि हम अपने अंदर बैठी हुई वक्रता को, अपने टेढ़े मन को, मन की कुटिलता को दूर करके यदि समत्व का सृजन करेंगे तो हमारी आत्मा में पात्रता आएगी, और उस पात्रता में ही धर्म टिक पाएगा। ऋजुता आत्मा का स्वभाव है। आपने 3 दिनों से लगातार पढ़ा होगा, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है। ये आत्मा के स्वभाव है। आदमी स्वभाव में सारी जिंदगी रह सकता है, लेकिन विभाव में आते ही उसको घबराहट हो जाती है। हमें ये हमारे आत्मा के स्वभाव जो हैं, क्या नाम उनका? क्षमा, मार्दव और आर्जव। ये आत्मा के स्वभाव हैं, और इस स्वभाव को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? साधनों की जरूरत होती है। आप लोग मंदिर तक आए, आपका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? मंदिर चलना है, परंतु साधन क्या था? आप अपनी गाड़ी में बैठ कर के आए। इसी प्रकार आत्मा के भाव क्षमा, मार्दव, आर्जव है, इनको प्राप्त करने के यदि कोई साधन, कोई उपाय है तो वो क्या है? सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग। इन साधनों के माध्यम से आप अपने स्वभाव तत्व तक पहुंच सकते हैं, और अंत में आपका जो लक्ष्य होता है, आपका जो फल होता है, उस फल का आपको अनुभव होता है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म के 2 सार हैं। महानुभाव, मुझे कहना बहुत कुछ था, लेकिन समय की सीमाएं हैं, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी कह करके और अपने शब्दों को विराम दूंगी। 5 मिनट हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जहां सरलता होती है, उस सरल व्यक्ति को कोई ठग नहीं सकता, उस सरल व्यक्ति को कोई धोखा नहीं दे सकता, और न सरल व्यक्ति कभी धोखा पा सकता है। एक वृद्ध महिला अपने गंतव्य पर जा रही थी, उसके पास एक पोटली थी,
पोटली में अपने उसने जिंदगी की कमाई को रख रखा था, अपने सिर पर लेकर के वो पोटली को जा रही थी। रास्ते में एक युवक मिला और वो युवक बोला, माँ आप थक गई होंगी, ये पोटली मुझे दे दीजिए, मैं आपको आपके साथ चल करके आपकी पोटली आपके साथ घर तक पहुंचा दूंगा। महिला का मन बिल्कुल सरल था, बिल्कुल ऐसा सरल जैसे हमारी अम्मा जी गोधा जी बैठी ना, बिल्कुल सरल। और जो चंचल व्यक्ति, जो युवक था, वो भी बिल्कुल शांत था, उसके मन में कोई भाव नहीं थे। उसने भी दया भाव से पोटली ले ली और साथ साथ चलने लगा। अब देखो, थोड़ी सी देर में उस सरलता ने परिवर्तन किया और वो कहने लगा, माँ आप तो बहुत धीरे धीरे चल रही हो, मैं कब तक आपके साथ चलूंगा, लो अपनी पोटली संभालो और मैं तो जाता हूं। थोड़ी देर के बाद पोटली को बुढ़िया ने लिया, अम्मा जी ने, और चलने लगी। थोड़ी देर में वो लौट करके आया। युवक कहने लगा, माता मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको पोटली दी, आपने पोटली का बोझ उठाया, चलो मैं आपको दोबारा आपके गंतव्य पर ले चलता हूँ। अम्मा कहती, नहीं बेटा मैं नहीं दूंगी, क्योंकि उस युवक का मन जो था बदल गया था। वो सोचने लगा कि अम्मा तो बुढ़िया थी, अगर मैं पोटली लेके भाग जाता तो वो क्या करती। और इधर अम्मा का मन बदल गया कि वो अगर मेरी पोटली लेके चला जाता तो मैं क्या करता। कितना बढ़िया दोनों के अंदर परिवर्तन हुआ। युवक ने बहुत चेष्टा की, मुझे दे दो दे दो। अम्मा बोली ना। बोले अम्मा पहले तो आपने दे दिया था, अब क्या हुआ। बोले बेटा कुछ नहीं, जो तेरे मन में कह गया वो मेरे कान में कह गया, जो तेरे हृदय में कह गया वो मेरे कान में कह गया। अगर तू चला जाता तो मैं क्या कर सकती थी। इसीलिए कहा गया कि जहां सरलता होती है वहां धर्म टिकता है, और जहां वक्रता आती है वहां से धर्म पलायन कर जाता है। महानुभाव, जिंदगी में ये हमें जीने के कुछ पल मिले हैं, इन्हें कसायों से रहित होकर जीने की कोशिश करिए। क्षमा को कृष्ण ने परास्त किया, क्रोध ने, और क्रोध को किसने परास्त किया, क्षमा ने। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो कभी आपने सोचा उसका मुंह लाल हो जाता है, वो आपे से बाहर हो जाता है, क्यों, कांपने लगता है। कभी आपने ध्यान दिया हो, जिस व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो उसकी आंखें तो बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। क्या मतलब हुआ, आंखें क्रोध में बंद हो जाती, क्रोध हमें अंधा बना देता है और मुंह हमारा खुल जाता है। दूसरी बात, जब क्रोध आता है तो आदमी का मुंह लाल क्यों होता है और हाथ पैर ओंठ क्यों कांपने लगते हैं, क्योंकि क्रोध में आवेग में आके उसका संपूर्ण रक्त पूरे शरीर से आके उसके माइंड में जमा हो जाता है, इसलिए मुख तो लाल हो जाता है और शरीर उसका कांपने लगता है। इसलिए क्षमा को किससे जीतना, क्रोध को किससे जीतना, क्षमा से। जिस व्यक्ति के पास जलता हुआ अंगारा है, यदि वह शीतल जल में गिर जाएगा तो क्या होगा, बुझ जाएगा ना, शांत हो जाएगा। सामने वाला यदि क्रोध कर रहा है तो आप अपने क्षमा के जल में उसके क्रोध के जलते अंगारे को डाल देना, आपका भी शांत हो जाएगा और सामने वाला भी शांत हो जाएगा। त्रयंच गति का कारण है, नरक गति का कारण है कौन, मायाचार। एक छोटी सी बात और कह दूं आपके बीच में। एक महिला थी, वो सेठ जी के घर गई, बहुत निकट की पड़ोसी थी। ध्यान से सुनना,
सेठ जी के घर में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, प्रीति भोज था। सब लोग जमीन में बैठे हुए, पहले पंगत बैठा करती थी, सब लोग बैठे हुए, पत्तल बिछी हुई थी और परोसती जा रही थी, महिलाएं भी पुरुष भी। बहुत संक्षेप में करूंगी। जब सब कुछ खा लिया, पूड़ी मिष्ठान सब्जियां सब कुछ